हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम की थी और उससे रिलेटेड कुछ से 2-3 एग्जाम्पल कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं और उसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अपना कि किसी ग्रुप में किसी अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं। वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और फिर उससे रिलेटेड अपनी थ्योरम चलेगी और उसके एग्जाम्पल चलेंगे। ठीक है, अब देखो 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से इसको कंप्लीट और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नई यूनिट नहीं स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये यूनिट बड़ी है क्योंकि इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 सिद्ध कीजिएगी 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्रम विनिमय होता है। प्रत्येक समूह क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है। सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। अब ये तो आपको पता ही है कि 5 कोटि तक के सारे ग्रुप क्या होते हैं? आबेली ग्रुप होते हैं। तो पहला अक्रम विनिमय या अनाबेली ग्रुप की कोटि कितनी होती है? 6 होती है। अब आपको इसको क्या करना है? सिद्ध करके बताना है कि 4 आपको अवयव लेने हैं ग्रुप में और आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि वो जो 4 कोटि का ग्रुप है वो आपका कौन सा ग्रुप है? आबेली ग्रुप है। ये आपको प्रूव करना है। और वैसे भी आपको पता है कि 5 कोटि तक के सारे ग्रुप क्या होते हैं? आबेली होते हैं। तो पहला जो अनाबेली ग्रुप की कोटि होती है वो 6 होती है। तो अपने को इसको प्रूव करना है। तो देखो, माना एक ग्रुप मानते हैं, माना जी। हमने एक ग्रुप मान लिया ई ए बी सी, 3 तो अवयव है और ई इसमें क्या है? तत्समक अवयव मान लिया। भाई इसमें क्या है कि तत्समक अवयव कोई भी हो सकता है कि 4 तो अवयव मान लिए, तो 4 अवयव में एक तो तत्समक अवयव हो जाएगा और अवयव आपके ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है जिसकी कोटि कितनी है? 4 है। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि 4 कोटि का ग्रुप होते हैं वो अबेली ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपको प्रूव करके बताना है। 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है? वैसे अपन जानते हैं कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है? अबेली ग्रुप होता है। अपने को इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्या करना है? समझाना है। जिसकी कोटि कितनी है? 4 है। अब देखो संक्रिय सारणी बनाते हैं। तब संक्रिय सारणी से तो बनाओ संक्रिय सारणी स्टार ई ए बी और सी। यहाँ पे ई ए बी और सी। ई को ई से ऑपरेट कराओगे तो क्या मिलेगा? ई को ए से ऑपरेट कराओगे तो ए और बी और सी। ई इसमें तो क्या हो जाएगा? तत्समक, एक तो अवयव तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव कौन सा है? इसमें ई है और 3 क्या है? इसमें अवयव है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए को ई से कराओगे तो ए को ई से करवाए तो क्या मिला? ए, और ए को ए से करवाए तो ए स्क्वायर। ए को ए से करवाया, ए को बी से करवाया तो ए बी, ए को सी से करवाया तो ए सी, बी को ई से करवाया तो बी और यहाँ पे सी आ जाएगा। बी को ए से करवाया तो बी ए और बी को बी से करवाया तो बी स्क्वायर और बी को सी से करवाया तो बी सी। सी को ए से करवाया तो सी ए और सी को बी से करवाया सी बी और सी को सी से करवाया तो सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपके? ये बताओ हमने क्या किया? पहले तो क्या कर लिया कि एक 4 कोटि का ग्रुप मान लिया ई ए बी सी, जिसकी कोटि 4 है, तब संक्रिय सारणी हमने बना ली। अब देखो प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से समझना, बहुत माइंड बनने वाला है। देखो इस बुक से आप ये सोच रहे हो कि ये बुक हमारी क्या काम आएगी, इस बुक से सबसे ज्यादा माइंड आपका बढ़ता है ना यदि किसी कोई बुक से बीएससी फाइनल की, तो इस बुक से बढ़ता है। सोचने की जो क्षमता है वो इसी बुक से बढ़ती है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने स्टार्टिंग में, जब इसको मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में एग्जाम्पल सब जब बताए थे, तो मैंने बताया कि एक पंक्ति में एक ये तो क्या है? रो, और ये क्या है? कॉलम, है ना? यही तो है। एक रो में एक अवयव एक ही बार आता है, एक रो में एक अवयव एक ही बार आता है। जैसे ई आ गया ना पहली रो में, तो यहाँ पे यदि ई आ गया ना तो अगले कई भी रो में है ना, जो अगले कॉलम है उन कॉलम में कभी भी क्या नहीं आएगा? ई नहीं आएगा। और ऐसे ही कॉलम में लागू होता है। तो प्रत्येक पंक्ति में और प्रत्येक स्तंभ में कम से कम एक अवयव एक ही बार आता है। ए यहाँ पे आ गया तो आपको कहीं भी ए नहीं दिखेगा, ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो कहीं भी आपको ए स्क्वायर नहीं दिखेगा, बी स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर कहीं नहीं दिखेगा,
यहाँ पे ई आ गया तो आपको ना तो रो में दिखेगा का ई और ना ही आपको कॉलम में दिखेगा, बस एक जगह आ जाता है तो एक जगह ही आता है। तो ऐसे बोलते हैं कि चूंकि संक्रिय सारणी में प्रत्येक अवयव कम से कम एक बार आता है, कम से कम क्या आता है, एक बार आता है। ठीक है ना, तो लिखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चूंकि संक्रिय सारणी में ग्रुप का प्रत्येक अवयव कम से कम एक बार आता है, और केवल एक ही बार आता है। समझ में आ गई ये बात कि कोई भी अवयव वो एक ही बार आता है, ग्रुप का कोई भी अवयव पंक्ति में और इस समय एक ही बार आता है, केवल एक ही बार आता है। आपको क्या सिद्ध करना है, अबेली ग्रुप बताना है ना। तो देखो कैसे दिखाओगे। अब यदि मैं मान लो कि इस AB की बात करता हूं, अपने को तो AB और BA से मतलब है, क्योंकि देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, जी अबेली ग्रुप सिद्ध करना है। जी क्या करना है, अबेली ग्रुप सिद्ध करना है। तो अबेली ग्रुप के लिए आपको पता है कि AB बराबर यदि BA सिद्ध कर देता हूं तो वो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेली हो जाएगा। बस इतने सी तो बात अपने को। तो हमें क्या करना है, AB से मतलब है। तो देखो AB है वो, इसकी जगह क्या क्या हो सकता है, इस AB के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, इस AB के स्थान पर या तो E हो सकता है ना। E क्यों, क्योंकि रो में E तो आया नहीं अभी तक, तो AB के बराबर या तो E होगा। भाई ये चार अवयव तो हो सकते हैं इस अवयव के बराबर, लेकिन इसमें A आ गया तो A तो वैसे नहीं होगा, A आ चुका है। अब या तो AB के बराबर E होगा, या AB के बराबर B होगा, या AB के बराबर C होगा। ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि संक्रिय सारणी में ग्रुप का प्रत्येक अवयव कम से कम एक ही बार आता है और केवल एक ही बार आता है। यदि मैं इस रो की बात करूं तो इसमें इस रो में एक ही बार तत्समक अवयव आएगा, एक ही बार A आएगा, एक ही बार B आएगा, एक ही बार C आएगा। लेकिन अपने को तो अबेली ग्रुप सिद्ध करना है। अबेली ग्रुप में आपको पता है कि AB बराबर BA सिद्ध करना है। तो अब जब यदि मान लो AB की बात करूं मैं, तो AB में इस AB के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, ये चार कंडीशन है, लेकिन A तो आ चुका है। भाई A तो आ चुका है ना भाई रो में, तो A तो नहीं आएगा इसके स्थान पर, तो फिर बाकी क्या आएंगे, बाकी E आ सकता है, या B आ सकता है, या C आ सकता है। तो देखो इस AB के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, या तो E आएगा, या B आएगा, या C आएगा। अतः AB बराबर या तो क्या आएगा B, या AB बराबर E, या AB बराबर C। ये तीन कंडीशन होगी। देखो समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। AB बराबर या तो B आएगा, या AB बराबर E आएगा, या AB बराबर C आएगा। तो प्रत्येक से हम इसको सोल्व करते हैं कि क्या आ सकता है इसके स्थान पर। तो देखो अब मैं लेता हूं एक एक केस को करता हूं कि सोल्व करता हूं कि क्या आ सकता है। परंतु यदि AB बराबर मैंने मान लो क्या ले लिया, B ले लिया। पहला केस ले रहा हूं, AB बराबर मैंने क्या ले लिया, B ले लिया। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ किससे संक्रिया करा दी, B इनवर्स से करवा दी। किससे करवा दी, B इनवर्स से संक्रिया करवा दी। B इनवर्स से क्या करवा दी, संक्रिया करवा दी। तो ये क्या बन गया, A इंटू ई इक्वल टू ई, और यहां से क्या हो गया, A बराबर E। अब बताओ A बराबर E हो सकता है क्या, जब मैंने पहला ग्रुप लिया है A E E A B और C, ये अवयव लिया है। इसकी कोटि कितनी है, चार कोटि है ये। इसकी कोटि कितनी है, चार है। चार कोटि का मतलब क्या होता है, इस चार कोटि का मतलब ये हुआ कि सारे अवयव क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। यदि ये अवयव अलग अलग नहीं होते तब इनकी कोटि कितनी होती। यदि मैं मान लो कि E बराबर A ले लेता तो यहाँ पे अवयव कितने होते, तीन ही तो होते। लेकिन यहाँ पे E A के बराबर नहीं है, और ना ही A B के बराबर है, ना ही B है वो C के बराबर है। सारे अवयव क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट है तब भी इसकी कोटि कितनी हुई है, चार हुई है। सारे अवयव क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब एक बात बताओ,
कि ए और ई बराबर हो सकता है कि यहाँ से दो अवयव बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 4 है, और ऑर्डर 4 होने का मतलब ये है कि सारे अवयव क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ए है वो ई के बराबर नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ए बी है वो किसके बराबर नहीं होगा? बी के बराबर नहीं होगा। ये और केस के ये केस क्या हो गया? फेल हो गया, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि भाई देखो, इसमें एक ग्रुप में हमने कितने अवयव लिए? 4 अवयव लिए, और चारों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। कोई भी अवयव है किसी के बराबर नहीं है, तभी तो ऑर्डर कितना हुआ? इसका 4 हुआ है। अब यहां से जब ए बी बराबर बी लिया हमने, तो यहां से ए बराबर ई आ गया, और ए बराबर ई तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि ए बराबर ई होता तो इस ग्रुप के ऑर्डर कितना होता? 3 होता, ना कि 4 होता, क्योंकि दो अवयव तो सेम आ गए। दो अवयव सेम आ गए तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, लेकिन है कितना? 4। इसका मतलब सारे अवयव डिफरेंट डिफरेंट है, और ए है वो ई के बराबर नहीं हो सकता, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ए है वो ई के बराबर क्यों नहीं हो सकता। अब देखो, हमने क्या लिया था? जी बराबर क्या लिया था? ई ए बी सी लिया था। पहला अवयव तो जो ए बी बराबर हमने बी लिया है, ए बी बराबर बी लिया, ये तो फेल हो गया। ठीक है, अब ए बी बराबर बी ले लिया तो ये तो फेल हो गया। अब बचा क्या भाई? वो जो अवयव था वो ए के बराबर भी नहीं हो सकता, और एक अवयव और कैंसिल आउट हो गया। बच गए कितने? 2 अवयव बच गए। अब देखो कि ये किसके बराबर होता है। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ए बी बराबर ई है, मान लो। अब 2 केस बच गए ना। देखो, अतः ए बी है वो किसके बराबर नहीं है? बी के बराबर तो नहीं है। ठीक है, अतः ए बी है वो या तो ई के बराबर है, या ए बी किसके बराबर है? सी के बराबर है। अब 2 केस बच गए, और दोनों को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि मान लो ए बी है वो ई के बराबर हुआ, यदि ए बी है वो बी ए के बराबर हुआ, तब संक्रिया सारणी से बी किसके बराबर होगा? ई के बराबर ही होगा। भाई ए बी यदि ए के बराबर हो गया तो बी ए बराबर भी ई होता है ना। देखो, जैसे मान लो इस कोई अवयव लेते हैं हम, उस अवयव से कंपेरिजन बता सकते हो आप। यहां से देखो, प्रैक्टिकल समझ सकते हो कि मान लो 8 आ गया, 2 इंटू 4 आ गया, और एक 4 इंटू 2 आ गया। यदि 2 इंटू 4 है वो ई के बराबर है, तो 4 इंटू 2 भी तो ई के बराबर ही होगा ना। तो ये ऐसे नहीं होगा। देखो, ऐसे समझो आप इस चीज को, ऐसे समझनी सर। यदि ए बी बराबर ई है मान लो आपके पास, तो संक्रिया सारणी में बी ए भी तो आया होगा, और बी ए किसके बराबर होगा? ई के बराबर हो जाएगा। तो ए बी ई के बराबर हो गया, और बी ए भी ई के बराबर हो गया, तो यहां से ए बी किसके बराबर हो गया? बी ए के बराबर। और यहां से जी क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया ना। ए बी क्या हो गया? जी के बराबर, ए बी बी ए के बराबर हो गया, तो जी क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया ना। ये सिद्ध। इसी प्रकार यदि मान लो ए बी है वो सी के बराबर हुआ, ए बी है वो सी के बराबर हुआ, तब संक्रिया सारणी से बी ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। इस वाले केस में भी ए बी किसके बराबर हो गया? बी ए के बराबर। और यहां से भी जी क्या हो गया? आबेली ग्रुप हो गया। और यही अपने को सिद्ध करना था। हो गया। यहां देखो, एक बार इसको पूरा अच्छे से समझो वापस से, संक्रिया सारणी से समझो। देखो, 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप है वो क्या होता है? आबेली ग्रुप होता है। और आबेली ग्रुप में आपको पता है कि कैसे सिद्ध करना होता है? ए बी बराबर बी ए सिद्ध करना है। हमने क्या मान लिया? ग्रुप मान लिया ई ए बी सी, 4 अवयव मान लिया, जिसकी कोटि कितनी है? 4 है। संक्रिया सारणी बना ली। अब ये बात किसकी करनी है? ए बी की बात करनी है। ए बी भी आएगा, जहां बी ए भी आएगा, और ए सी है तो सी ए भी आएगा, तो ए बी और बी ए बराबर होगा। अपने को पता है कि एक अवयव संक्रिया सारणी में वो एक ही बार आता है ना, एक बार। तो इस ए बी के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए तो आ चुका है पहले से ही।
तो आ क्या सकता है, या तो ए बी के स्थान पर ई आएगा, या ए बी के स्थान पर बी आएगा, या ए बी के स्थान पर क्या आएगा, सी आएगा। ए बी के स्थान पर यदि ई होता है, यदि ए बी के स्थान पर ई होगा तो बी ए के स्थान पर भी तो ई होगा। भाई ए बी के स्थान पर ए होगा तो बी ए के स्थान पर भी ए होगा, है ना, बी ए के स्थान पर भी ई होगा। तो यहां से ए बी बराबर क्या आ गया, बी आ गया। यदि ए बी बराबर सी होगा तो बी ए बराबर भी सी होगा, यहां से भी ए बी बराबर बी हो गया। लेकिन यदि ए बी बराबर, यदि मान लो बी है, ए बी बराबर बी है, दोनों तरफ बी इनवर्स से संक्रिया करवाई तो यहाँ क्या हो गया, बी बी इनवर्स, यहाँ से ए ई हो गया, और ए ई वो किसके बराबर हो गया, ई के बराबर। अब ए ई के बराबर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यदि ए ई के बराबर हो गया तो इसका ऑर्डर 4 बचेगा ही नहीं, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये दो अवयव क्या हो गए, सेम हो गए, दो अवयव सेम हो गए तो इनको तो एक ही काउंटिंग होगी। ये 2 हो गया 3 हो गया तो ऑर्डर कितना हुआ, 3 हुआ, तो ये तो संभव है नहीं, इसलिए जी क्या हो गया, अबेली ग्रुप हो गया। समझ में आ गई ये चीजें, बहुत इजी एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल था, बस मेन इंपॉर्टेंट समझने वाली चीजें है। अगला एग्जाम्पल करते हैं, देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज का दूसरा, यदि किसी ग्रुप जी में ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर ई है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, तो सीधी कीजिएगी, सीधी कीजिएगी जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय ग्रुप का मतलब आबेली ग्रुप ही होता है, ठीक है ना, क्रम विनिमय ग्रुप। अब इसमें भी आपको क्या सिद्ध करना है, आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। तो देखो किस प्रकार से सिद्ध करोगे, माना जी ग्रुप है, जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा एक्सरसाइज और जितने ज्यादा थ्योरम करोगे ना, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा, इसलिए अच्छे से इसको तैयार करो, और बहुत इजी बुक है ये। तथा दिया गया है कि ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तब सिद्ध करना है कि जी क्रम विनिमय ग्रुप है। जी क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप। तो देखो अब इसको लेकर चलते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर ई को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ, पहले तो क्या करो, ए इनवर्स को हटाओ, ए इनवर्स को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ए से पूर्व संक्रिया, ए से पूर्व संक्रिया, तो करो देखो, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर ए इंटू, यहां तक समझ में आ गया। अब सारे अवयव ग्रुप के अवयव है तो सातरे तक कैसे लिख सकते हो, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, तो ये क्या हो गया, ए को ई से कराओगे ऑपरेट, ये आ जाएगा वापस, ए को ई से कराओगे तो ई, बी इनवर्स ए बी बराबर ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ए। यहां तक क्लियर है, इजी सा सवाल है ये, तो कुछ भी नहीं है सवाल में, ये मान के चलो, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, बस ऐसे ही करवा रखा है ये, ठीक है। यहां से क्या हो गया, बी से संक्रिया करा दो, बी डॉट ए। अब ग्रुप के अवयव है, सारे अवयव एक साथ, जो भी अवयव जिस प्रकार से लिखे होते लिख सकते हो आप, बी ए डॉट, ये ई बन गया, ई डॉट ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए, यहाँ से ए बी बराबर क्या हो गया,
बी है, और ये लो जी अपेली ग्रुप हो गया। ये आपको सिद्ध करना था, इजी सा सवाल है। अब देखो, अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं किसी अवयव की पूर्णांक घात के बारे में, और उसके बाद में ग्रुप में अवयव की कोटि और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और थ्योरम्स। अब यहाँ से ये मान के चलो इंपॉर्टेंट यहाँ से आने लगा है क्वेश्चन। यहाँ से जो अब कराऊंगा ग्रुप में अवयव की कोटि है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना है, और इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है, वहां से थ्योरम आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। एक आता है, एक क्वेश्चन आपका पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर से आ जाता है, दूसरा दूसरे चैप्टर से आता है। तो ये मान के चलो अभी तक जो करवाया है वो या तो जो एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं वहां जो एग्जाम्पल करवाए थे ना संक्रिय सारणी बना के, या तो उनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, या क्या होता है अब जो इसके बाद के जो पोर्शन आएगा उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से उसको तैयार कर लेना। ठीक है ना। और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है ना। थैंक यू।